मेरे भाई सकल तज नाम सुमर मेरे भाई। माटी के तन माटी तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान। संत मुनि जन रट रहे तो धर्मालिक तेरा ध्यान। गुरु चरण संकट हरण करण सिद्ध सब काम। श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम। तन मन धन तीनों तेरा तो मेरा है कुछ ना। मेरा तो एक सतगुरु तू ही अपना मंदिर रहा चलाए। सेंसर रूप धरे मस्ताना तो सेंसर में तेरा वास। हाथ जोड़ विनती कर सतगुरु तेरा दास। तो प्यारे साथ संगत देखो, मार्ग अमन जो यहाँ पे हैं अनुयायी जितने हमारे हैं, इनको तो समय समय पे हम बाहर के महापुरुषों का सत्संग भी सुनाते रहते हैं। बाहर के जो हमारे दायरे में भी नहीं हैं और बाहर हैं, उनका भी हम सत्संग सुनाते रहते हैं। हो सकता है कई बार दिमाग में ऐसा हो जाता है कि ये पता नहीं क्यों ऐसा कमा, हमने तो कहीं सुना नहीं, ये पता नहीं क्यों कहते हैं। गुरु मार्ग एक इतना जटिल मार्ग है कि इसमें पैर रखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन रीस में, एक दूसरे की रीस में पता नहीं क्यों आगे पीछे चल पड़ते हैं। थोड़े दो कदम चलते नहीं, उसके बाद वो खराब कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन गुरु के मार्ग में तो है नहीं। गुरु का मार्ग तो इतना जटिल है कि इसका हम व्याख्या भी नहीं कर सकते कितनी कठिन है। कि गुरु तो ये कहता है कि सब कुछ लेके भी और फिर तेरे को इतनी मार मारेगा तो ना भागने में मजबूर होना पड़ेगा। क्यों? कि पता नहीं कौन सी उनकी कृपा है, क्या दया है, क्या उनके अंदर है, इसको जानना बड़ा कठिन है। जो ये जान ले तो बात बढ़ जाए, नहीं तो नहीं। तो वाणी के अंदर जैसे बताया है महाराज जी ने कि भाई इतना कठिन मार्ग है। एक वाणी बताया कि जैसे हम तमाशा देखते हैं, कई बार आप देखते हो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बांस के वो ऐसे दो पैर बना करके उनके ऊपर रस्सी बांध के उन पर चलते हैं और नीचे ढोल बजाते हैं। एक उनमें से एक ढोल बजाएगा, ऊपर वो कला करेगा। अब देखो महाराज जी का टैग उसकी तरह, उसका जो ऊपर जो उसके चल रहा है ना रस्सी पे, वो हाथ में कुछ लिए गया अपना बैलेंस बनाने के लिए। हाथ में एक डंडा सा रखता है ऐसे अपना बैलेंस बनाने के लिए। यदि उसका ध्यान ढोल में नहीं होता, ढोल सिर्फ दुनिया के लिए बज रहा है, वो जो ऊपर काम कर रहा है वो ढोल में नहीं है, वो ढोल से परे है, वो सिर्फ अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए है। इसी प्रकार के गुरु वचन को मानने वाला संसार की बातें नहीं सुनता, उसका ध्यान सिर्फ संसार की बातों में नहीं होता, गुरु की वाणी में होता है। यदि वो संसार की बातों में चला जाए तो गुरु से छूट जाएगा। यदि उसका ध्यान ढोल में चला जाए, उसी टाइम गिर जाएगा बच्चा ऊपर जो काम कर रहा है रस्सी पे। कभी देखना कि उसका ध्यान ढोल में कभी नहीं होता, वो सिर्फ अपने बैलेंस में रहता है कि थोड़ा सा भी ध्यान गया वो गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार कि गुरु की वाणी से यदि आपका ध्यान हट गया तो आप संसार में गिर जाओगे। और आमतौर पे यही होता रहा, आज तक तो यही हुआ। क्यों? कि यार ऐसा यदि हमने गुरु जी की बात माननी, समाज की ना माननी, समाज क्या कहेगा? समाज को खुश करने के लिए गुरु की बात काटनी जरूरी है। समाज को यदि खुश रखना है तो गुरु की बात काटनी पड़ेगी। यदि गुरु को खुश करना है तो समाज की काटनी पड़ेगी। चल समाज से भी कहते हैं ना कि लोक लाज है, ये वेद लाज, कुल लाज, धर्म लाज, ये जब की लाज, ये अपनी लाज। ये लाज का मतलब शर्म होती है कि फलाना क्या कहेगा। हमेशा हमारा जीवन जो है ना वो दूसरों की सोच के अनुसार जीते हैं। दूसरे की सोच कि वो क्या कहेगा, अपनी सोच उसको कुछ नहीं। दूसरा क्या कहेगा, अरे उसको खुश करने के लिए तेरा जीवन सारा चलेगा, उसने फिर भी खुश नहीं होना, वो खुश नहीं है फिर भी। आप सारा जीवन खराब कर देते हैं कि ये यार ये ऐसे बोलेगा, फिर वो तो बोल लेगा, चाहे तू ठीक कर ना कर, वो तो बोल लेगा। संसार का काम है बोलना, अब वो बोलेगा, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, चाहे कितने भी जोर लगाएगा। आप अच्छा करो या मारा करो। क्यों? एक कथा के अनुसार महाराज जी बताते हैं ना कि बाप बेटा एक अपने घोड़े को लेके कहीं जा रहे थे, घोड़े पे, तो उसका बेटा
थोड़ा समझदार था, पिता बुजुर्ग थे। पिता बेटे ने कहा, पिताजी आप उस घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। क्यों? बाप है। अच्छा सोचा उसने अपनी बुद्धि से, चल पड़े। थोड़े से दूर गए, रास्ते में कुछ 5-10 आदमी मिले गांव के पास में। उन्हें क्या देखा, फिर बोलने लगे, अरे कैसा बाप है, आप ऊपर बैठा है, बेटा पैदल चला रखा है, कैसा बाप? तो बाप कहने लगे, बेटा वो सुना आपने? हाँ महाराज जी सुना। क्या सुना? अगर कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ, बेटा तू बैठ जा। तो बाप नीचे उतर गया, बेटे को बैठा दिया। थोड़े से दूर चले, आगे 5-10 आदमी कोई और मिल गए, और मिले। वो कहने लगे, अरे ये तो भाई घोर कलयुग आ गया। क्यों? कि बेटा ऊपर बैठा, बूढ़ा बाप पैदल चला रहे, क्या कैसी दुनिया है? अब कहने लगा, पिता बेटा दोनों, बेटा सुना बात? कहाँ जी सुना। अब क्या करें? अगर भाई ऐसा कर, दोनों ही पैदल चल पड़ते हैं, इसको हाथ में लेके। तो दोनों पैदल चल रहे हैं। थोड़ी सी दूर में फिर 10 आदमी मिल गए। क्या रे, अरे भाई मूर्खता की भी हद होती है। क्यों? कि घोड़ा साथ में ले, दोनों पैदल जा रहे हैं। कहने के पिताजी अब क्या करें? अगर भाई अब तो मेरी भी समझ काम करनी छोड़ दी, क्योंकि अब क्या करें, हम घोड़े को ऊपर बैठाकर चलाएं या घोड़े के ऊपर बैठकर चला, हमारे तो समझ में नहीं आता। तो ये संसार की बात जब तक आप मानोगे ना, ये ना उधर जीने देगा ना उधर। नहीं भाई, गुरु की बात एक ऐसी है जो आपको समाज में जगह दिलाएगी। ठीक, अपमान भले हो जाए, आज यदि अपमान होता है ना, तो कल आपका सम्मान भी होगा। यदि आपके अंदर अपमान सहन करने की ताकत नहीं है, तो आप सम्मान के अधिकारी नहीं बन सकते। यदि आप दुख नहीं सहन कर सकते, तो सुखों के अधिकारी नहीं बन सकते। ये तो लिखे है भाई, उपनिषदों में पढ़ो, वेदों में पढ़ो, पुराणों में पढ़ो, कहीं पढ़ लो, ये चीज कड़वी है। क्यों? अब दूसरा, हम गुरु को मानते ही नहीं। सच्चाई तो ये, हम गुरु को मानते नहीं, हम तो नमस्कार करके फॉर्मेलिटी करके एक साइड हो जाते हैं। हो गया, गुरु को राम राम हो गई, बस अब क्या करना था। अरे गुरु की वाणी तो ऐसी है जो अंदर तक चीर के रख देती है। गुरु की वाणी ऐसी है, वो काटती है तेरे को। कैसे? कि जैसे कई बार कोई भी फल है किसी पेड़ पे लगा है, जब वो पक जाता है ना, तो टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है। ये उसकी पहचान है। जो पेड़ से फल टूट गया या बेल से फल टूट गया, तो वो फल मीठा मिलेगा। जो गुरुमुख आदमी संसार से विरक्त हो गया, भाई वो हमेशा गुरु की अमृत वाणी में रमा मिलेगा। और जो संसार में रमा हुआ है, पेड़ से लगा हुआ है, बेल से लगा हुआ है, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ये तो भाई बड़े बड़े प्रमाण महापुरुषों ने दिए हैं, पर हम समझ नहीं पाते। बस टूटना पड़ेगा, गुरु के वचन से जुड़ना पड़ेगा। गुरु के शरीर से जुड़ना नहीं है, शरीर से जुड़ना एक अलग बात है। वचन से जुड़े, वचन से जुड़ गया सब कुछ जुड़ गया। पर हम नहीं, हम तो शरीर को देख देख कर खुश हो रहे हैं। शरीर तो भाई आज है कल छूटी। तो वचन सदा था, सदा है, सदा रहेगा, वो कभी नाश होता ही नहीं। वचन तो भाई आज सच, जुगाद सच, है भी सच, और नानक होशी भी सच। गुरु नानक साहब कहते हैं, भाई वो तो था, है और रहेगा, उसका नाश नहीं है, वो अविनाशी है, काल से परे है, माया से परे है, बंधनों से परे है। वो भाई अजीब है। आप उसके साथ जुड़ो, शरीर का कोई लेना देना उसमें नहीं है। वो तो किसी भी शरीर में फिर पैदा हो जाएगा। वो तो अपने वस्त्र बदलता है, जैसे हम वस्त्र पुराने हो जाए हम बदल देते हैं। तो ये आत्मा जो अंदर में बैठी है, जीव आत्मा, ये भी अपने वस्त्र बदल लेती है जब पुराने हो जाते हैं। दागों से गंदे लगने लगते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, भाई इसको बदलो। तो ठीक इसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो फिर इसको बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें कब तक जिएगा। ये अन्न से शरीर चलता है। जैसे हमारे 5 कोष का जिक्र करते हैं, अन्न में, मन में, आनंद में, विज्ञान में, और एक कोष और है। 5 कोषों में हम हमारा जीवात्मा काम करते हैं। अन्न में कोष क्यों? क्योंकि शरीर अन्न से चलता है। मन में कोष क्यों? कि गुरु मन से जुड़ता है। जब हम गुरु से जुड़ते हैं ना, तो मन से जुड़े, उसको हंस बना के छोड़ देंगे, मन नहीं रहता। फिर मन जब तक है, जब तक हम संसार की बात करना है। विज्ञान में कि हम हर समय रिसर्च में रहना चाहिए, हर समय हम सीखते रहना चाहिए, हर समय हमारी जिज्ञासा रहनी चाहिए। मैं इसको भी सीखूं, इसको भी सीखूं, इसको भी सीख लूं। जिज्ञासा विज्ञान में, आनंद में 24 घंटे आनंद में, और प्राण में 5वां कोष है, प्राण में आनंद
धन में, मन में, प्राण में, आनंद में, विज्ञान में। ये 5 कोष हैं। प्राण में कौन सी है? कि जैसे वायु है, हम बिना वायु के भी रह सकते हैं। जब हम बैठते हैं ना, वायु बंद कर लेते हैं। जब हम गैर एक साधन हम बैठ जाए कोई गिर, तो वो वायु से छोड़ देता है और अन्न को भी छोड़ देता है। अन्न में, मन में, दोनों कोषों से बाहर हो जाता है, 5 कोषों से निकल जाता है और अपने निजी कोष के अंदर समावेश हो जाता है। तब वो गुरु की उपाधि को प्राप्त होता है। नहीं तो गुरु को ऐसे थोड़ी। पूर्ण गुरु भाई बहुत ही, मैं इसकी व्याख्या क्या करूं, इतनी कठिनाइयों से पूर्ण गुरु के दर्शन होते हैं कि पूछो मत। लेकिन हम दर्शन भी नहीं कर पाते। क्यों? कि हमारी जिज्ञासा खाली दर्शनों तक है, दर्शनों तक वो बोलते नहीं, क्योंकि वो दर्शनों से परे हैं। आप अंतर में जाइए, उनको ढूंढिए, उनकी करनी से। हम मर्यादाओं में गुरु को ढूंढते हैं, गुरु मर्यादाओं से बाहर है। कभी आप विचार करके देखिए, हम कहते हैं कुमार जी ने ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होगा। माने जब तक ये चीज आपके अंदर, आप गुरु को कहां समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, कि गुरु तेरी चीजों से परे है भैया। वो उसकी तो माया अलग है, आप वहां तक सोच पहुंच नहीं पा रही आपकी, इसलिए उसको समझने में असमर्थ है। तो वाणी में महाराज जी समझा रहे हैं, सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। चालने दिखला दूंगा मैं अगमपुरी का झटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। चालने दिखला दूंगा मैं अगमपुरी का झटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। जैसे नटवा चढ़े बांस पे, नीचे ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पे, नीचे ढोल बजावे। तन अपने की परवन करके सुरत बांस में लावे। तन अपने की परवन करके सुरत बांस में लावे। नीचे पड़ते नार टूट जा, नीचे पड़ते नार टूट जा। भक्ति बस समझ लटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। चालने दिखला दूंगा मैं अगमपुरी का झटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। जैसे भुजंग जा ओस चुगण को मणि हाथ ले जावे। जैसे भुजंग जा ओस चुगण को मणि साथ ले जावे। हर के मणि चुगत ओस रात ने सुरत मणि में लावे। हर के मणि चुगत ओस रात ने सुरत मणि में लावे। स्त्रियां सतगुर पावे। स्त्रियां सतगुर पावे, जो भेद बता दे खटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका। चालने दिखला दूंगा मैं अगमपुरी का झटका। सुरता चलिए देश दीवाने, मत न माने खटका।
सर्वे पंथ निस्तार। अब 600 मस्ताना महाराज जी हमारे दादा गुरु जी की वाणी है। देखो उन्होंने कितना एक बड़ा विचित्र संसार में से प्रमाण छांट करके वाणी की रचना कर, संसार में से प्रमाण ले लिए। पहला प्रमाण तो यही कि जो नट बांस के ऊपर तमाशा करता है कि वो कितना बैलेंस बना के करता, थोड़ा सा ध्यान चूक जाए तो काम खराब। ठीक इसी प्रकार महाराज जी ने कहा कि तू गुरु के वाणी से चूका और तेरा काम खराब। तो महाराज जी कह रहे भुजंग कहते हैं उस मणि वाले सांप को कि वो रात में जब वो मणि उसके सिर में होती है और वो बाहर निकालता है इसमें रात के समय तो 2 बजे के करीब वो घास पे से ओस की बूंदों को चाटता है। घास पे से जो उसकी बूंद होता है उसको खाता है सांप, उसका विष बढ़ता है। तो ओस की बूंद वो अपने मुंह में से मणि निकाल के बाहर रखता है। तो मणि जब होती है ना इस साइड तो उस साइड वो चला जाता है और ध्यान उसका मणि में, और वो उसकी बूंदे उसको अलग अलग दिखती हैं घास में से। आप उधर बल्ब जगा दो घास पे से अलग चमकेंगी बूंदे सारी घास में। अब उसको इतना समझ है सांप को कि मणि उस साइड रखी, दूसरी साइड जाके घास की बूंदों पे जो बूंद लगी हुई है वो उसकी वो चाटता है। ठीक है। और देखो जैसे भुजंग जाओ सुगुण मणि साथ ले जावे और मणि रख करके ओस को चुगता है और ध्यान उसका पूरा मणि में होता है। क्यों? उसका खतरा यदि मणि चली गई तो मेरी मौत। और मरना कोई नहीं चाहता। देखो इतने हजारों साल की उम्र उसकी होगी लेकिन मरना वो भी नहीं चाहता। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता लेकिन मरना पड़ता है। मरना सच है, जब कितने युग बीत जाए मरना तो पड़ेगा। तो महाराज जी ने समझाया कि जैसे भाई इस तरह यदि तू गुरु की तरफ देखता देखता गुरु की वाणी से जुड़े जुड़े संसार में विचरण कर ले, तेरे को कोई दोष नहीं। यदि तू गुरु से टूट कर संसार में विचरण करेगा तो फिर वैसे होगा जैसे यदि उसका ध्यान मणि से हट गया ना तो मणि चुराने वाले चोर वो कैसे होते हैं? वो एक जैसे अपना तगाड़ी होती है ना, तगाड़ी लोहे की, तो ऐसी तगाड़ी के ऊपर कीले लगवाते हैं, ऊपर में ऐसे बरीक बरीक कीले लगवाते हैं चारों तरफ। उसमें तगाड़ी में इतनी कील लगवाते हैं थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। और जहां पर उनको पता होता है ना कि यहाँ सांप आएगा, मणि वाला सांप रहता है, वो पहले से ही वहां कोई ऊंचा स्थान देख के उस पर बैठ जाते हैं। उस तगाड़ी को लेकर के रस्सी बांध के उसमें उस पर बैठ जाएंगे। और जब सांप मणि रख के ओस चुगने लगेगा उस तगाड़ी को मणि के ऊपर डाल देते हैं। जैसे मणि पर डालेगा सांप उसको डंक मारेगा, लेकिन वो जो कीले लगी हुई हैं उनमें अपना मुंह मार मार के वो मर जाएगा। और मणि प्राप्त करने वाले मणि उठा के ले जाते हैं। ये मणि चोरों का काम है, ये कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल से महापुरुष उदाहरण लेकर बता समझाते हैं। तो ऐसी गति सारा सांप की होती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप मणि से चूक गए, महाकाल का तगाड़ी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। तुम कुछ भी कोशिश करो तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे, महाकाल के जाल को नहीं तोड़ पाओगे, फिर तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु की वाणी से जुड़े रहो। जैसे सांप मणि से जुड़ा रहता है तब वो तब उसको आनंद लेता है। फिर महाराज जी दूसरा प्रमाण और देते हैं। सपेरा सांप को पकड़ने के लिए जाता है। सपेरा यदि इसको पता लग जाए कहीं सांप है या कोई शिकायत कर दे हमारे घर में सांप है, इसको पकड़ दे, तो सपेरे को पता है कि सांप ये लिहाज मेरी भी नहीं करेगा। यदि इसने घंट मार दिया मेरे को भी मरना पड़ेगा। अब जैसे सपेरा जा सर्प पकड़ने के ठाठ अलग दर जावा, अपने जीवन की परवाह नहीं करता, अपनी जान अकेली पर रखकर तब सांप पकड़ता है वो सपेरा। जब सपेरा सांप पकड़ने को जाए अपने तन मन की परवाह न करके, सांप जब तन मन की परवाह नहीं करता हो, मरे तो मरे, लेकिन सांप को पकड़ लिया। जो तन मन की परवाह करते हैं वो सांप को नहीं पकड़ सकते, छूट जाएगा। तो इसलिए जिसको मैं मेरी प्यारी है वो गुरु से नहीं जुड़ सकते। ये गुरु का प्रमाण है। महाराज जी ये प्रमाण बता रहे हैं गुरु के कि भाई यदि ऐसा आप करोगे बात ठीक है। यदि आप उस सपेरे की तरह अपने ठाठ बाट अलग धर के गुरु से नहीं जुड़ सकते तो आप गुरु को नहीं पा सकते। बिल्कुल ठीक इसी तरह प्रमाण दिया महाराज जी ने। तन मन भेंट चढ़ावे गुरु के, दे मन सूली पर लटका। तो फिर गुरु क्या करेगा? तेरे मन को सूली कहते हैं, एक फंसी पर लटका देगा या तेरे को एक चुभन वाली चीज के ऊपर बिठा देगा, खत्म कर देगा मन को। क्योंकि मन को खत्म करने की पावर सिर्फ गुरु के पास है। और कोई युद्धि, कोई ताकत, कोई मंत्र, कोई काम नहीं करेगा जब तक
तो गुरु से नहीं जुड़ोगे। गुरु से जुड़ने के बाद सारी पावर काम करने लग जाएगी। जैसे कोई आप एक कोई अब ये इतना सिस्टम चल रहा है, मैं ये समझा रहा हूँ, ये सिस्टम चल रहा है, आप थोड़ा सा बटन बंद कर दे ऊपर से, क्या हुआ? सिस्टम तो साफ रखा है लेकिन कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो महाराज ये समझा रहे हैं कि जब आप संसार में जब काम करोगे गुरु से जुड़ के, तो ऐसी दुर्गति आपकी होगी कि जब वो हट जाएगा, गुरु हट जाएगा, फिर वो झुका तू, नहीं तो मन को फिर गुरु अपने आप काबू कर लेते हैं। तो जब तक मन को हम गुरु के समर्पण ना करें या मन को उसके अधीन ना करें, तब तक हम गुरु को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं 600 मस्ताना सतगुरु जी ने दिया बता पारख ज्ञान। पारख कहते हैं विवेक। पारख उसमें बनारस में एक पारख नाम से आश्रम है, अभिलाष साहब का, कबीर पंथ, बहुत बड़ा आश्रम है। और उनके उपदेश यदि सुन लोगे ना, आप अंदर से रोंगटे खड़े कर देती है, ऐसे उपदेश उनके, इतने बढ़िया उपदेश है। लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, क्यों? हमारे पास साधन नहीं है। साधन हो तो सुन पाए। तो उनके आश्रम पे मैं रुका हूं, मैंने देखा उनका सिस्टम को कि क्या सिस्टम है उनका, वो भी कमाल ही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी करनी करी है। बहुत पुराने महापुरुष से शरीर छोड़ के अब उनकी जगह उनके महंत जी बैठे हैं, संत जी शरीर छोड़ के। तो महाराज जी ने इतना मन के ऊपर इतना प्रकाश डाला, उन्होंने पूछो बात, गुरु के ऊपर इतना प्रकाश डाला, यदि हम उनके वचनों से बंध जाएं तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो महाराज जी ने यही समझाया कि 600 मस्ताना सतगुरु ने बता दिया पारख ज्ञान। पारख का मतलब विवेक। विवेक हमारी बुद्धि को इतना जागृत कर दिया कि हम झूठ साच को पहचानने में एक पल लगाएंगे, बस पहचान जाएंगे। झूठ साच को पहचानने में हमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि को जागृत कर दिया। 600 मस्ताना सतगुरु जी ने बता दिया पारख ज्ञान। सुरता पहुंचे शब्द द्वारे, मिट गया आवण जान। सुरता शब्द के द्वारे जुड़ के अपने मालिक के घर पहुंच गए और आना जाना खत्म हो गया। दर से नूरी शान भरम का पट खुल जा मित्र का। दर से नूरी शान के आप उस अलाई रूप के दर्शन कर सकते हो जो मालिक का है। ये शरीर का वो शब्द का रूप है। शब्द का रूप जब आपको दिखेगा, फिर तुम्हारे एक चक्षु ऐसे खुल जाएंगे, घटके सारे पर्दे तुम्हारे खुल जाएंगे, कोई बंद ताला नहीं रहेगा। जैसे आप कहते हैं 9 द्वार खुले हैं 10 बंद है, ऐसा। तो भाई ये चीजें फिर हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर महाराज जी की कृपा कैसे हो?